नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके इस चैप्टर का। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो आएगी जो कि मैं अपलोड जरूर करूंगा। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 जो एनसीईआरटी लेसन नंबर 12 पॉलिनोमियल्स का है, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है ना कि जितने अब तक आपने किए मतलब इन सबको बेसिक कंसेप्ट तो यूज होगा ही, और थोड़े ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। मतलब जैसे कि जो बच्चे आरडी शर्मा ये सब करते होंगे तो वो इन क्वेश्चन से डेली 2-4 होते ही होंगे। अब क्योंकि आप नहीं करते तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना एनसीईआरटी में दिया आप उतना कर लीजिए। और बाद में मैं आपको एक और चीज, एक गुड रहस्य बताता हूँ बोर्ड एग्जाम निकालने का, कि नवंबर तक आते आते आप है ना बोर्ड के जितने भी पेपर उनके वेबसाइट पे cbse.nic.in पे, नहीं अभी चेंज हो गई शायद, cbse.gov.in है, उसके सारे पेपर सॉल्व कर लीजिएगा एक नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर करके। लगभग 15-16 पेपर तो होंगे ही हर सब्जेक्ट के। अगर दोस्तों आप 15 पेपर भी एक एक का करके जा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट का, तो इतना गारंटी समझिए, मतलब सही से कर रहे हैं तो इतना गारंटी समझिए दोस्तों कि जो आपका 80 मार्क्स का थियरी होता है, जो 20 मार्क्स का स्कूल का, वो तो स्कूल की बात है, लेकिन जो 80 मार्क्स का थियरी पेपर होता है ना हर सब्जेक्ट का, 500 सब्जेक्ट का, उनमें से आपको 65 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है जो साल भर भी नहीं पढ़ते, लास्ट में वो बस केवल पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसके बाद जाके वो 89-90% तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम जिंदगी का सबसे इजी एग्जाम होता है, इसमें बस आपको कंटिन्यू रिवाइज करना है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलता हूँ, ज्यादा पकाते नहीं है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। देखिए अभी ये बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए मुझे बोर्ड की सफाई करनी होगी। तो चलिए मैं अपने मिशन पे चलता हूं। अगला वीडियो शायद एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है करके चैप्टर, उस पे आ सकता है, या शायद दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में भी आ सकता है रियल नंबर, क्योंकि मैंने रियल नंबर पढ़ाया ही नहीं है। हाँ रियल नंबर पे होगा बराबर। उसके बाद फिर आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आप मुझे भरोसा रखिए, मैं आपको पूरे 10th का मैथ्स और साइंस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैंने एक टारगेट लिया है कि मैं कुछ अक्टूबर के आसपास तक सब खत्म कर दूंगा, देखते क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल जो है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें वेरीफाई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। देखिए दोस्तों हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके बाजू में हमें कुछ नंबर्स दिए गए 1/2, 1 और -2। हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर्स इसके बाजू में लिखे हैं ये इसके जीरोज हैं। और एक और चीज हमें वेरीफाई भी करना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन। देखिए हमें क्या कहा गया है ना कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये कुछ नंबर्स है जो कि वेरीफाई करने ये इसके जीरोज है। दोस्तों जीरोज है यानी कि क्या है, देखिए पहले ही पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, डिग्री 3 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज, 3 जीरो दिए गए। हमें ये कहा गया कि हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ये इसके जीरोज है। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, x के जगह ये सब वैल्यूज डालेंगे और आंसर लाएंगे 0, और इसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए यहां मैं लिखता हूं, पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब मैं पहला p ऑफ 1/2 लेता हूं, यानी कि x की वैल्यू 1/2, तो x के जगह हर जगह 1/2 डालिए। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, आप देखेंगे यहां पे, देखिए यहां पे क्या है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 4 से कट गया तो आया है आंसर 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए दोस्तों ऐसा आ रहा है, तो आप देखेंगे 1 + 1 तो हो गया 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसे काट देते हैं 1/2, तो ये आ गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2/1 इंटू 2। मैंने एलसीएम ले लिया सबका।
आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 2। 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 0। देखिए दोस्तों पहला वेरीफाइड हो गया कि आंसर 0 आ रहा है। वेरीफाई यानी कि यही इसका 0 है। अगर आपको यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने गलती की है। समझ रहे, क्योंकि वेरीफाई वाले क्वेश्चन बताना ही ये चाहते हैं कि वही आंसर है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट वाला 0 है। आप समझे कि नहीं? है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये शायद एनसीईआरटी के एक एग्जांपल से पूरा मेल खाता है। अभी कौन सा है वो मुझे याद नहीं है। चलिए अब सेकंड को देखते हैं। तो p ऑफ 1 यानी कि x के जगह 1 डालिए, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 1 का क्यूब तो 1 ही है, 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 5, 5 माइनस 5 आ गया 0। तो देखिए दोस्तों सेकंड को भी हमने प्रूफ कर दिया है, मतलब वेरीफाई कर दिया है कि ये इसका 0 है। आपका आया कि नहीं? चलिए अब थर्ड p ऑफ -2। तो 2 का -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया है। तो देखिए दोस्तों आप ऐसे अलग से लिख लीजिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। देखिए पहले तो नंबर को करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो देखिए दोस्तों आंसर क्या आएगा? -16 प्लस -2 मतलब 2 2 जा 4 और 2 माइनस तो हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 प्लस 2। इसे सॉल्व करना है। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं? आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं खुद से? आपका 0 आया कि नहीं? चलिए तो मैं भी लाता हूं अपना 0। ये देखिए 4 और 2 6, 6 और 10 16। तो देखिए दोस्तों ये -16 प्लस 16 वाला बात है, तो ये आ गया 0। तो इसी के साथ दोस्तों हमने ये प्रूफ कर लिया है, मतलब वेरीफाई कर लिया है कि ये तीनों इसके जीरोस है। अब हमसे पूछा गया है, मतलब हम यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं कि एक अल्फा होगा 1/2, दूसरा बीटा हो सकता है 1 और तीसरा गामा होगा -2। अब हमसे ये भी पूछा गया था कि हमें इसको वेरीफाई भी करना है, इसके रिलेशंस। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, ये क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको एक फॉर्मूलेस का लिस्ट दूंगा। फॉर्मूलेस के लिस्ट में आप देखेंगे दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस का, देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरो अगर मैं नॉर्मल सा ऐड करूं, मतलब देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, एक बार मैं फॉर्मूला यूज करूंगा और एक बार नॉर्मल कैलकुलेशन। नॉर्मल और फॉर्मूला दोनों सेम होगा तो वेरीफाई अपने आप हो जाएगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं? ये देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल 2.2 के पहले दूसरे क्वेश्चन जैसा ही है। 2.2 में पूरा एक्सरसाइज में यही करना था हमें। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था, यहाँ क्यूबिक में है। तो चलिए पहले मैं सम ऑफ जीरो को नॉर्मल, मतलब जो फॉर्मूला हम जो नॉर्मल सा ऐसे एडिशन होगा ना, एडिशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिर्फ नॉर्मल से एडिशन किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। तो ये होगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2। अब इसका वो ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 इंटू 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आया? 1/2 प्लस 2/2 माइनस 4/2। ये कितना हो गया? 1/2 प्लस 2/2 3/2 माइनस 4/2। देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे आंसर आ रहा है -1/2। आप ये समझे कि नहीं? आप ये कीजिए, देखिए जब वेरीफाई करना होता है तो एक बार आप नॉर्मल से ऐड कीजिए, अब एक बार फॉर्मूला लगाइए। अब सम ऑफ जीरो का एक फॉर्मूला होता है, जादुई फॉर्मूला, उसे कहते हैं -b/a। ये आपको अगले वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा, मैं आपको फॉर्मूले की एक लिस्ट दे दूंगा। तो देखिए जब -b/a, और देखिए दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो माइनस b क्या होता है? x² के सामने वाला कोएफिशिएंट, x² के सामने कोएफिशिएंट है 1 अपॉन a क्या होता है? x³ का कोएफिशिएंट, x³ का कोएफिशिएंट है 2। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया। सम ऑफ जीरो मैंने नॉर्मल ऐड किया तो -1/2, मैंने फॉर्मूला लगाया एक ही बार में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a आया -1/2। ये देखिए फॉर्मूले से और मैनुअल कैलकुलेशन दोनों सेम है, यानी कि दोस्तों वेरीफाइड हो गया। अब एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मैं नॉर्मल सा करूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2।
यहां से 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -1। नॉर्मल कैलकुलेशन। अब मैं फॉर्मूले से करता हूं, अल्फा बीटा गामा। इसका एक फॉर्मूला आता है दोस्तों -d/a, ये आपको अगले वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। तो -d/a में देखिए d क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के सामने पहले एक माइनस, कांस्टेंट टर्म क्या है 2, और a यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 2। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया -1। आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला और मैनुअल दोनों सेम है कि नहीं। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक और रिलेशनशिप होता है, वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि उसमें प्रोडक्ट जो रहता है अलग अलग जीरोस का, उसको सम करने का है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, बोर्ड में जगह है नहीं। मुझे आशा है आपने यहां तक तो लिख ही लिया होगा, मैं तब तक ऊपर से मिटाता हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये केवल और केवल क्यूबिक में होता है, लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक में ये नहीं होता। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या कि पहले आप देखिए, यहां देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि जो पहले दो है जीरोस उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे और तीसरे जीरो को, फिर तीसरे और पहले जीरो को। समझे कि नहीं। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 -2, ये कट गया तो ये हो गया -1, ये हो गया 1/2 -3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये देखिए क्या हो गया 1/2 -6/2, क्या हो गया दोस्तों -5/2 हुआ कि नहीं भाई और बहनों, हुआ या नहीं हुआ ना। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिखता हूं यहाँ पे -5/2। अब मेरा जो फॉर्मूला होगा, ये तो मैंने नॉर्मल सा किया, अब फॉर्मूला से भी सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, फॉर्मूले से ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C/A। C/A यानी कि C x के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है -5 अपॉन a यानी कि x क्यूब का कोएफिशिएंट, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 2। ये देखिए आंसर आ गया, हमने नॉर्मल किया -5/2, फॉर्मूला लगाया C/A -5/2। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई कर लिया। चलिए आप लिख लीजिए, पहले सम ऑफ जीरो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए दोस्तों, आप मुझ पे भरोसा रख सकते हैं मैथ्स में, क्योंकि मतलब मैंने भी अपने टाइम में मैथ्स ऐसे है अनाड़ियों की तरह नहीं किया है। 12-13 बार एनसीईआरटी खत्म करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर आप मेरे मार्क्स पूछे मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में तो कितने थे, 74 थे 80 में से, यानी कि 100 में से 94। चलिए आपने लिख लिया होगा तो फिर मैं आगे चलता हूं। ये तो लिख ही लिया होगा आपने नीचे का, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका सेकंड पार्ट अब आते हैं। सेकंड पार्ट के बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है, मतलब इसका 2 ही पार्ट है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब सेकंड पार्ट क्या है। हमें कहा गया है कि यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल है x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके हमें 3 जीरोस दिए गए हैं, 2, 1 और 1। हमें ये वेरीफाई करना है कि मतलब ये इसके जीरोस हैं, जीरोस ही है, वेरीफाई करना ही वो चीज होता है जो होते हैं, समझ रहे हैं आप। और अगर आपका नहीं आ रहा है यानी कि गलती आप में है, तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखता हूं, p ऑफ x हो जाएगा x³ - 4x² + 5x - 2
अब क्योंकि यहाँ पे एक x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 डालता हूं, यानी कि हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2। ये कितना हो गया? 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 2। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -8 और वहां से हो जाएगा +8। आंसर आ गया 0। आया आपका? आया कि नहीं? चलिए अब दूसरा P ऑफ 1 लेते हैं। P ऑफ 1 हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 3 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 फिर से 0। और देखिए हमें तीसरा भी जो 0 दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 0 सेम हो सकते हैं, तो तीसरा 0 भी हमें 1 ही दिया गया, यानी कि वो पूरा सेम रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप ये सोचिएगा सेम है तो मैं वापस नहीं करूंगा, वापस आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 5 1 माइनस 2 आप बिल्कुल छाप दीजिए ऊपर से ही लिख के। तो ये थर्ड भी हो गया 0। तो हमने ये वेरीफाई तो कर लिया कि इसके ये तीनों जीरोज हैं। एक को अल्फा लेते हैं, अल्फा 2 बीटा 1 और गामा 1। चलिए हमने ये तो बता दिया कि ये पॉलिनोमियल के जो जीरोस दिए गए ये सही है। अब हमें इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो मैं सम ऑफ 0 लेता हूं पहले। सम ऑफ 0 यानी कि मैं नॉर्मल से ऐड करूंगा, तो नॉर्मल से ऐड क्या होगा? 2 + 1 + 1 ये आ गया 4। आपका आया कि नहीं? ये आया कि नहीं दोस्तों? चलिए अब सम ऑफ 0 को मैं ऐसे फॉर्मूला लगाता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो हो जाता है -b/a। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख देते हैं ax² + bx + c x + d, सॉरी ax³ + bx² + cx + d। ये होता है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। इसे कंपेयर कीजिए b यानी कि x² के सामने वाला टर्म, x² के सामने -4 अपॉन a क्या है 1। तो देखिए दोस्तों आ गया सही सम ऑफ 0। आया कि नहीं? 4 और 4। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मतलब सीधा प्रोडक्ट क्या है? 2 × 1 × 1 आया आंसर 2। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 0 का होता है -d/a। d यानी कि कांस्टेंट टर्म, उसके पहले एक माइनस लगाओ, बाद में d का टर्म है -2 अपॉन a है 1। तो देखिए दोस्तों ये भी मैच कर गया, सम ऑफ 0 भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी आ गया। भाई और बहनों आपका आया कि नहीं? मुझे सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? इस बार वोटिंग आपका एज होगा कि नहीं? चलिए अब तीसरा लास्ट देखते हैं। तीसरे को कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट का सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको अगर नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2। ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2। तो ये होगा दोस्तों 5। अगर हमने नॉर्मल किया तो 5 होगा। अब इसे इसके फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला होता है c/a। c यानी कि x का क्या कोएफिशिएंट, तो इसे लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होता है c/a। c x का कोएफिशिएंट है 5 अपॉन a यहाँ पे 1। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया 5। ये भी मैच हो गया। आपका आया कि नहीं? सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बस यही करना था कि जो तीनों इसके जीरोस दिए गए उसे वेरीफाई करना है, यानी कि आपका आंसर 0 0 0 आना चाहिए। और आपको इसके रिलेशन वेरीफाई करने हैं। आप ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूं। चलूं कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2
इसमें हमें कहा गया है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। देखिए अब ये बिल्कुल उस क्वेश्चन जैसा एक्सरसाइज 2.2 में जिसमें था फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अभी फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, सीधा ऑप्शनल है। मतलब समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई जा रहा है। मतलब जो बच्चे आरडी शर्मा ये सब कर रहे होंगे, आरएस अग्रवाल, तो उन लोग के लिए तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में, ये कहीं नहीं और डायरेक्ट ऑप्शनल में आया। आप समझे कि नहीं? चलिए फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि दोस्तों हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर 2 - 7 - 14। हमें क्या कहा गया है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके हमें सम ऑफ जीरो दिए गए हैं, टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है -14। यही है ना? हाँ दोस्तों ये दिया गया है। तो हमें इसका क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखिए 2-3 वीडियो पीछे आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें क्या रहता था कि सम ऑफ जीरो रहता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहता था। क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है तो उसमें गामा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए नहीं था। लेकिन फिर भी उसे भी करने का और इसे करने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए तरीका क्या है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -d/a और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। और देखिए दोस्तों जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax³ + bx² + cx + d। हमें सब तो दिया हुआ ही है, बस हमें मैथ मतलब इसे कंपेयर करके लाना है, समझ रहे हैं ना? तो इसे क्या करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया -b/a जो कि है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया c/a जो कि है -7 और अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट हो गया -d/a जो कि है 14। हमें ऐसा दिया गया है, सॉरी -14। हमें बस कंपेयर कर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी की, फिर उसे जनरल इक्वेशन से वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल बन जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों तीनों जगह ए डिनोमिनेटर में है। यहाँ देखिए तीनों जगह ए डिनोमिनेटर में है कि नहीं? तो आप इसके नीचे 1 1 1 लगा दीजिए, क्योंकि अब इससे क्या साबित हो रही बात कि ए 1 है। देखिए ए तभी 1 है जब हर जगह वो ए 1 है। मतलब समझ लीजिए कहीं पे 2 है तो फिर वो नहीं होगा, समझ रहे? तो यहाँ पे ए 1 है, यहाँ ए 1 है, यहाँ ए 1 है। अब देखिए बी देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर -b है 2, तो b क्या होगा -2। तो देखिए दोस्तों b हो गया -2। c की बात करें तो c आप यहीं से देख सकते हैं, c है -7 क्योंकि c न्यूमरेटर में तो -7 न्यूमरेटर में, कंपैरिजन बस। और d देखिए -d है -14, तो आपको भी दिख रहा होगा d क्या होगा, d होगा 14 + 14। अब हमें जो जनरल फॉर्म निकालने बोला गया था, तो जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक का, ax³, a क्या है 1x³ प्लस bx², b क्या है दोस्तों -2x² प्लस cx, c भी है -7 -7x प्लस d क्या है, d है 14। तो आंसर आ गया x³ -2x² -7x प्लस 14। तो देखिए दोस्तों ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, p ऑफ x हो गया x³ -2x² -7x प्लस 14। चलिए आप इतना लिख लीजिए, मैं एक बार आंसर देख लेता हूं एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 2.4 एग्जाम सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर बिल्कुल सही है, x³ -2x² -7x प्लस 14। मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस इसमें पॉलिनोमियल बदल गया है। वो क्वाड्रेटिक का देखिए दोस्तों, आपको तो पूरा एक्सरसाइज पे पूरा क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन का वो था एक्सरसाइज 2.2 पे। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है क्योंकि क्यूबिक का एनसीईआरटी ने कहीं भी एग्जांपल नहीं दिया, सीधा आ गया। बस कंपेयर आपको सही से करना है। तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
पेज नंबर कुछ 37, हमें कहा गया है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हमें बताए गए, यानी कि देखिए जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू, हाँ या ना। तो देखिए दोस्तों इसके एक्स की वैल्यू दिए गए हैं a माइनस बी, a प्लस बी। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके x के 3 वैल्यू बताए गए हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी 3 होंगे। अब क्या कहा गया, फाइंड a एंड b, यानी कि देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या है, a और b बताने हैं, ये जो a और b है ये बताना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, ये थोड़े मतलब जैसे बोलते हैं ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उस टाइप के क्वेश्चन है। हमें बस एक पॉलिनोमियल दिया और उसके 3 जीरोस दिया, और हमें जीरोस में भी ए और बी जो टर्म है वो बताना है। तो मैं ऐसा लिखता हूं, अल्फा हो गया ए माइनस बी, बीटा हो गया ए, गामा हो गया ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए अगर मैं सम ऑफ जीरो करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब इसे नॉर्मल, इसका देखिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। हाँ, अगर देखिए दोस्तों मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूं इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अब ये देखिए अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी बाई ए इस जनरल जो फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, देखिए पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो ये है ना, तो इसे अगर कंपेयर किया जाए तो इसका b क्या होगा, b होगा -3 अपॉन a क्या होगा 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरो को ही नीचे लिख लिया, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, वहां से देख के लिखा, क्योंकि हमें कुछ तो नंबर चाहिए। देखिए वेरिएबल सॉल्व कब होते हैं, जब कुछ कांस्टेंट नंबर होता है। ये x तभी सॉल्व ही नहीं हो सकता है जब इसके पास कुछ भी नहीं है, अगर इसके पास कुछ भी ऐसा है तभी ये सॉल्व हो सकता है ना, जब कांस्टेंट नंबर होंगे तभी कोई वेरिएबल सॉल्व होता है। तो अब आप देखेंगे माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बचा 3a बचा इक्वल टू 3। देखिए दोस्तों a आ गया 1। देखिए अब कुछ क्वेश्चन को आपको मतलब उसका प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एक बार सॉल्व कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बार बार करेंगे 10 बार 12 बार, तो आपको ये पूरा दिमाग में छपा रहेगा, मतलब आपको क्वेश्चन दिखेगा हाँ इसका आंसर ए का 1 है, उस टाइप से उस लेवल का आपको मतलब प्रैक्टिस रहेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। तो ये तो हो गया, ए निकल गया, बी निकालते हैं। बी अगर हम इसका वो ले मतलब क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। ए क्या है, मतलब अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, गामा क्या है ए प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस डी, क्या होता है दोस्तों डी होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि -1 अपॉन ए 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मैं ए को अलग से रख लेता हूं और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी को साथ में ला रहा हूं। मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 5 है, इसका आंसर क्या आएगा 30, 2 इंटू 5 इंटू 3, इसका आंसर क्या आएगा 30। बस मैंने इसे आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। तो ये हो गया -1, यहाँ पे ए रहने देता हूं मैं, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए, मैंने अल्फा की जगह ए माइनस बी लिखा, बीटा की जगह ए, गामा की जगह ए प्लस बी, बस इसको एक बाहर रख दिया और बाकी सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू -1। हाँ या ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अब देखिए आपके पास तो ए की वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन में, ए की वैल्यू हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, इसे उधर भेजते इसे लाते इधर, तो 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर को उधर भेजा, -1 को इधर लाया, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि देखिए दोस्तों बी स्क्वायर हो गया 2, बी क्या होगा √2, बी स्क्वायर हो गया 2, बी क्या होगा √2 ही होगा ना, इधर का स्क्वायर उधर का रूट,
तो देखिए दोस्तों बी का वैल्यू आ गया √2। एक बार मैं आंसर देखता था एनसीईआरटी में। हाँ देखिए दोस्तों आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लस माइनस लिखा है। देखिए प्लस माइनस लिखने का काम एक ही है, क्योंकि हमें पता नहीं कि बी की क्या 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 वैल्यूज होंगे। और देखिए जब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का क्या फायदा होता है कि अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर देगा 2। अगर मैं -√2 और -√2 का मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर 2 ही देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए हमें ये पता नहीं कि वो पॉजिटिव रूट है कि नेगेटिव रूट है, इसलिए एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी हो जाएगा √2 और एक हो जाएगा -√2। क्या आपने इसे नोट डाउन किया? करिए। आप सोच रहे हैं मैंने इसमें सम ऑफ जीरो यूज कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज किया, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं किया। देखिए दोस्तों आप उसे यूज करके देखिएगा, आपका इक्वेशन आगे सॉल्व नहीं होगा। वो मतलब सिंप्लीफाई नहीं करता है, वो इक्वेशन को और लंबा कर देता है, इसलिए उसे यूज नहीं करते ज्यादा। ये तो नहीं इक्वेशन सिंप्लीफाई करते, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है। मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी कि एक तरह से ये सारे नंबर को एक ही टर्म बना देती है। और एडिशन भी नॉर्मल सा होता है, लेकिन उसमें क्योंकि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है, इसलिए उसे प्रीफर नहीं करते, और शायद उससे सॉल्व होगा भी नहीं। अब देखिए दोस्तों इसमें दो और क्वेश्चन बचे। ये थोड़ा क्या, ये ही टफ क्वेश्चन था। मतलब ये अगर किसी के एग्जाम में आ जाएगा ना, और वो बच्चा ऐसा साल भर सिर्फ एनसीईआरटी ही किया है और एनसीईआरटी में भी ऑप्शनल छोड़ के गया है, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन में कोई हार्डनेस नहीं था, इसमें हार्डनेस है, ऑप्शनल है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको शायद बोर्ड में नहीं मिले, लेकिन ये आपको प्रीलियम्स जो होता है ना स्कूल में, प्रीलियम्स को थोड़ा टाइट लेते हैं ताकि बच्चे बोर्ड के लिए पढ़े। प्रीलियम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इफ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है x⁴ माइनस 6x⁵ मतलब क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों। ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4th डिग्री का। इसका नाम क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस कितने होंगे? 4। हमें कहा गया है इफ द 2 zeros, इसके देखिए दो जीरोस दिए गए हैं। एक जीरो दिया गया है हमें 2 + √3 और एक जीरो दिया गया है 2 - √3। अब देखिए एनसीईआरटी में असली में ये लैंग्वेज नहीं, एनसीईआरटी में जो जीरोस है वो ऐसे दिए x = 2 + -√3। इसका मतलब कि एक होगा 2 + √3 और दूसरा होगा 2 - √3। आप समझे कि नहीं मेरी बात को? जब स्क्वायर क्या गया ऐसा प्लस माइनस होता है ना, यानी कि वो एक नंबर पॉजिटिव में एक नंबर नेगेटिव में। हमें कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल के पहला जीरो ये, दूसरा जीरो ये, हमें क्या बताना है? फाइंड अदर जीरोस। यानी कि क्योंकि ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोस होंगे। 2 तो हमें दिए गए, 2 हमें बताने हैं। अब ये क्वेश्चन असली में ना कुछ अलग नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन भी है और एग्जाम्पल में भी है, लेकिन अब बच्चों को अलग क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + √3 यानी कि टर्म्स को स्प्लिट कर दिया है, तो ये हार्ड नहीं बनाते क्वेश्चन को। ये तो, मतलब क्या बोल रहे, टाइम कंज्यूमिंग जैसा बना देते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, तो बहुत सिंपल होता है ये। लेकिन देखिए प्रोसेस एक ही है। प्रोसेस क्या है? मैंने आपको कहा था कि इसे बैकवर्ड प्रोसेस में लीजिए। तो अगर x दिया है मुझे 2 + √3, तो दोस्तों x माइनस, ये देखिए अब ये पूरा एक ही टर्म हुआ ना, पूरा एक ही टर्म हुआ कि नहीं? x - 2 + √3 कितना होगा? 0। क्योंकि देखिए अगर ये ऐसे होता तब ये जब उधर जाएगा तभी x = 2 + √3 आएगा। वैसे ही उधर x = 2 - √3 है, तो x - 2 - √3 होगा 0। अब मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को क्लब कीजिए, तो इसे क्लब करते ये हो जाएगा x। अब देखिए पहले ब्रैकेट में खोल देता हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे ब्रैकेट खोलते हैं, यहां तो -2 और ये माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये पहला ब्रैकेट और वो दूसरा ब्रैकेट, x - 2 + √3। दोनों का क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। चलिए करते। अब देखिए 3 नंबर का है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, पहले से एक करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, x इंटू प्लस √3 x, -2x माइनस माइनस प्लस 4 -2 √3 -√3x, और क्या हो जाएगा -√3x माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। देखिए ये बन रहा है, मतलब पूरा इसे ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ऐसा बन रहा है। अब इसमें सेम टर्म को काट पीट करते हैं। ये देखिए √3x माइनस √3x, ये कट गया। लगता है मैंने कुछ गलती की, लगता है। देखिए दोस्तों मैंने लगता है कुछ तो गलती की है। मैं क्या कर रहा हूं, इसे फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, x इंटू √3 प्लस √3x -2x प्लस 4 -2 √3 प्लस नहीं सॉरी माइनस √3x प्लस 2 √3। हाँ अब गलती दिखी, -3। अब देखिए लाइक टर्म कहीं है तो काटिए, कट गया। क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x यानी कि -4x प्लस 4 -1 मतलब -3। तो देखिए दोस्तों हमें एक जो दूसरा पॉलिनोमियल मिला है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं g ऑफ x। आपको याद आ रहा होगा जब क्लबिंग के बाद नया मिलता है। फिर दोस्तों इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस होती है आप ही बता सकते हैं। इन मतलब इसको डिवाइड करना है इससे, और जो क्वेश्चन आएगा उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है, बाद में 2 जीरोस आपको मिल जाएंगे। तो अब हमें उन दोनों को डिवाइड करना होगा। क्या आप इतना लिख चुके हैं, क्या आप इतना लिख पाए हैं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ दोस्तों आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, थोड़ा जल्दी कीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन है बस। चलिए तो मैं डिवाइड करता हूं अब। बस दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 5-10 मिनट और लगेगा। अरे मैंने तो यही मिटा दिया। जी ऑफ एक्स क्या था, शायद जी ऑफ एक्स जहां तक मेरी मेमोरी बोलती है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 था। क्या आप इस बात से, एक मिनट, हाँ दोस्तों जी ऑफ एक्स बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। अब इन दोनों का डिवीजन करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, और यहाँ होगा x⁴ -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35। बस इन दोनों को डिवाइड कीजिए और जो क्वेश्चन आएगा उसको इक्वल टू 0 करके आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो 2 जीरोस मिलेंगे वो इसके बाकी जीरोस होंगे। एक्स स्क्वायर x⁴ यानी कि एक्स स्क्वायर -4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का मतलब उल्टा कीजिए, ये कट गया, -6 प्लस 4 -2x⁵, -26 -1 -27x स्क्वायर, और बाकी का ऐसे ही 138x -35। चलिए एक्स स्क्वायर का बनाना है मुझे -2x³, मेरे को एक -2 चाहिए और एक x चाहिए। आप इस बात को समझ रहे होंगे, -2x³। वैसे ये नया चीज नहीं है, ये तो अब तक हमने डिवीजन कितने बार कर दी है एग्जांपल्स में। 4 2 8 एक्स स्क्वायर और एक प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -2x, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस, यहां हुआ प्लस, ये कट गया। -27 -8 -35 एक्स स्क्वायर, 138 प्लस 2 140x -35। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो एक्स स्क्वायर को मुझे बनाना है -35x स्क्वायर, मैं -35 से कर देता हूं मल्टीप्लाई। अब देखिए 35 और 4 का करना है, 35 इंटू 4, 35 का 2 होता है 70, 35 का 4 होता है 140। अब माइनस माइनस है यानी कि प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -35 प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखिए दोस्तों रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि ये इसका क्या बोलते फैक्टर हो गया। आपका आया कि नहीं वो बताइए। चलिए तो अब हमें क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए हमें क्या करना था, हमें जो डिवाइजर से डिवाइड किया
हमें उसका क्वोशंट को इक्वल टू 0 करना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्वोशंट लिखता हूँ, q ऑफ x हो गया, r ऑफ x तो 0 है और q ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हमें इसको इक्वल टू 0 करना है, रिमाइंडर मतलब सॉरी क्वोशंट को अगर हम 0 कर पाएंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगी जो x की वैल्यू वो इसके बाकी वैल्यूज होंगे, मतलब बाकी इसके क्या बोलते हैं बाकी जीरोस होंगे। चलिए तो मैं इसे 0 करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यहाँ 1 है और यहाँ है माइनस 35, यानी कि दोस्तों हमें मल्टीप्लीकेशन में चाहिए माइनस 35 और मिडल टर्म माइनस 2 है। ठीक है, इसे स्प्लिट करते हैं मतलब फैक्टराइज करते हैं, 5 7 जा 7 1 जा, तो 5 इंटू 7 से 1 तो जाएगा 35, लेकिन हमें चाहिए माइनस, यानी कि हमें या तो यहाँ माइनस लगाना है या तो यहाँ, कहीं भी लगाएंगे आ जाएगा, दोनों में लगाएंगे तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आंसर तो हमें माइनस ही चाहिए और बीच में चाहिए -2, तो 5 और 7 का आप देखेंगे ये दो ही बड़ा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये हो जाता है -2 और यहाँ लगा दूं तो ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, कंडीशन हो गया ना। तो हमें 5x और -7x चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 5 हो जाएगा 0, x माइनस 7 हो जाएगा 0, x हो जाएगा -5, x हो जाएगा 7। तो इसी के साथ हमने इसके बाकी दो जीरोस निकाल लिए, पहले दो यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी दो, एक -5 है और एक है 7। शुरू ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन शुरू भी वैसे ही होते हैं कि जो इनके जीरोस होते हैं इनको पीछे ले लेके क्लब करते हैं और खत्म भी बाद में वैसे ही होते हैं, इन्हें बाद में बांट देते हैं। आप इसे लिख लीजिए, मैं इसे समझा देता हूं, समझाऊं या आगे चले, आपको समझ में आया या नहीं, समझा दूं। चलिए देखिए, आपको जो दोनों जीरोस दिए होते हैं ना, आपको क्या करना है कि बस उसको, आपको देखिए ये स्टेप कहाँ, ये स्टेप आपको यहाँ दिया है, आपको क्या करना है उसको माइनस पे लेके उल्टा करना है, उल्टा किया, फिर आपको जो ये दोनों बनते हैं बनेंगे उसका आपको क्लब करना है, फिर क्लब करके एक कॉमन बनाना है, उस कॉमन जो पॉलिनोमियल होगा उसको कहते हैं हम g ऑफ x। g ऑफ x से क्या करना है, जो मेन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर देना है, फिर आपको दोस्तों मिलेगा q ऑफ x, जो रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए और क्वोशंट जो मिलेगा उस क्वोशंट को आपको इक्वल टू 0 कर करके सॉल्व करना है। तो